अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और हेल्दी पोटैटो पैनकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे आप एज आ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी ये बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। पोटैटो पैनकेक्स की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी और हेल्दी रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी पोटैटो पैनकेक की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का पोटैटो लिया था और मैंने उसको कद्दूकश कर लिया इस तरह से, और इसका स्टार्च जो है मैं निकाल चुकी हूँ और अच्छी तरह से धो के मैंने इसको पानी में डिप करके रखा है। आलूओं को अगर आप पानी में डिप करके नहीं रखेंगे नमक वाले पानी में तो वो बहुत जल्दी से काले हो जाएंगे। हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे हम मैदा, और एक अंडा ले रही हूँ मैं। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बेसन यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस अपनी पसंद से अपनी हस्बे ज़रूरत लेंगे। मैंने 1/2 टी स्पून लिया जी नमक, 1/2 टी स्पून लिया मैंने वाइट पेपर और 1/2 टी स्पून लिया मैंने रेड चिली फ्लेक्स। और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अनियन लिया है मैंने एक दरमियाने साइज़ का, थोड़ा सा धनिया, एक हरी मिर्च ली है और ये तीखी हरी मिर्च है इसलिए मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लिए जो बंद गोभी। अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी वेजिटेबल डाल सकते हैं बीच में। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले अंडा बीट करूँगी क्योंकि अगर मैंने बीच में डाला तो वो सही तरह से मिक्स नहीं होगा। आप अपनी मर्ज़ी से एक से ज़्यादा अंडे भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं एक ही अंडा डालूँगी। साथ ही स्पाइसेस डाल दें जो भी हमने लिए हैं। वेजिटेबल शामिल कर दें। नमक हम बाद में कम ज़्यादा कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम डाल लेंगे। और जो आलू लिए हैं उसको मैं अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लूँगी और शामिल कर दूँगी ये बैटर में। जितना भी आप मतलब लेना चाहते हैं, जिस हिसाब से आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें आप जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो खाली नमक और काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं। इसको साइड कर देते हैं, मिक्स कर दें। अच्छा जी, ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ पहले मैदा, और हस्बे ज़रूरत पानी यूज़ करेंगे। इसका बैटर सा बनाना है हमने ताकि आसानी से चीला की शेप में आ जाए, जैसे बेसन का चीला होता है या टिक्की सी बनती है। 2 टेबल स्पून डाल चुकी हूँ, 2 टेबल स्पून तकरीबन मैं और डाल रही हूँ। मिक्स करते हैं और अब पानी यूज़ करते हैं हस्बे ज़रूरत, जिससे ये एक बैटर की फॉर्म में आ जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। इसका नमक चेक कर लेते हैं, अगर नमक कम हुआ तो मैं और ऐड करूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, स्पाइसेस में और ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च भी है तो वो स्पाइसी सा हो जाता है। तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक और ऐड किया है। थोड़ा सा पानी और जाएगा, 2 टेबल स्पून, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इसमें पानी किया है क्योंकि हमने इसका बैटर सा बनाना है, थोड़ा थिक सा। 5 मिनट दूँगी इसको मैं रेस्ट होने के लिए। उसके बाद हम इसके जो पैनकेक्स हैं वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पैन पे बना लें, तवे पे बना लें, जिसमें मर्ज़ी बना लें। मैंने इस तरह से एक बड़ा सा पैन लिया है और चारों तरफ फैला लें। ऑयल मैं डाल चुकी हूँ और जिस हिसाब से आपने इसका साइज़ बनाना है उस हिसाब से पैनकेक का साइज़ बनाना है।
इसमें एट अ टाइम 2 से 3 पैनकेक्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको भी डाल दें। शेप का कोई मसला नहीं है, पूरी तरह से सर्कल ना हो तब भी कोई मसला नहीं है। और उसको पकने देते हैं। और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना। पकना शुरू हो गए। जैसे ये पकना शुरू होते हैं, एक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। पैनकेक हमारे पकना शुरू हो गए हैं और मैं साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसका कलर आना शुरू हो गया है। और इसको मैं हल्की आंच पर ही बना रही हूँ, पर ये सही तरह से पकेंगे। हल्के हल्के हाथों के साथ साथ प्रेस करते जाएं ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। फिर साइड चेंज कर दें और इधर से भी पकने दें अच्छी तरह से। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर लेके आना है हमने इसका, फिर ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। पैनकेक्स का बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। दोनों साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। तो तैयार हो गए हमारे पैनकेक्स और बस अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही इजी सी और बहुत ही हेल्दी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आयशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।